हेलो स्टूडेंट्स, डायनेमिक्स में हमने प्लेन में कोई पार्टिकल के मोशन की बात कर रहे हैं। तो कोई भी पार्टिकल अगर प्लेन में मोशन कर रहा है तो उसकी एक्स एक्स के सापेक्ष या एक्स एक्स के पैरेलल उसका एक वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा जो dx/dt से निकाला जाएगा, और जो दूसरा कंपोनेंट है y एक्सिस के पैरेलल वो उसका dy/dt होगा, और उनका जो रिजल्टेड वेलोसिटी है तो वो क्या होती है, तो v इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर। ठीक है, और जो रिजल्टेड एक्सेलेरेशन है f से डिनोट करते हैं, ये होगा आपका एक्स डबल डैश स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर हमने कुछ एक्सरसाइज और एग्जाम्पल किए हुए हैं, तो आज हम आगे की एक्सरसाइज और करते हैं। तो प्रश्नावली फर्स्ट बी, एक्सरसाइज फर्स्ट बी, तो इसका हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन जो दे रखा है वो हमने जो पिछला जो लेक्चर था उससे पिछला उसमें हमने ये कर लिया था। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है यदि t समय पर किसी गतिशील कण के निर्देशांक x इज इक्वल टू a cos क्यूब टी, y इज इक्वल टू a sin क्यूब टी हो, तो उसका पथ तथा t समय पर वेग व त्वरण ज्ञात करो। तो किसी t समय पर गतिशील कण के निर्देशांक दे रखे हैं x इज इक्वल टू a cos t और y इज इक्वल टू a sin t, सॉरी a cos क्यूब t और ये है a sin क्यूब t। तो ये इजी एग्जांपल है जैसा हमने। अब हमें इसे गतिशील कण का पथ ज्ञात करना है। पथ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, x और y में इक्वेशन ज्ञात करनी है, तो t को गायब करो। तो आप क्या करोगे, इसका 2/3 से इसके पावर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब x की पावर 2/3, ये क्या आ जाएगा a की पावर 2/3 और cos की पावर 2/3 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, cos स्क्वायर t आ जाएगा। और नीचे वाले y स्क्वायर का करेंगे तो y स्क्वायर बाय 3 यानी कि 2/3 इसकी पावर करेंगे तो a की पावर 2/3 और साइन 2/3 t। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो इधर आ जाएगा x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 कॉमन आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर ओनली, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बचेगा, उसकी वैल्यू होती है 1, तो कॉमन क्या आया था a की पावर 2/3, ये हमारा हो गया कर्व। ठीक है, पथ आ चुका है अपने पास। अब हमें निकालनी है इसकी वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन। तो वेलोसिटी के लिए पहले हमें इसकी एक्स एक्स के समांतर वेलोसिटी का कंपोनेंट और वाई एक्सिस के समांतर वेलोसिटी का कंपोनेंट चाहिएगा, मतलब dx/dt चाहिए। dx/dt चाहिए तो हम इसका x का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। तो a तो कांस्टेंट है, रखो, पावर का करोगे तो 3 cos स्क्वायर t। ठीक है, ये पावर का हो गया। फिर क्या करेंगे, कोस का करेंगे। कोस का होता है माइनस साइन t, तो साइन t और माइनस मैंने सबसे आगे लगा दिया। अब क्या करेंगे हम, y का t के रिस्पेक्ट में चाहिए हमें, यानी कि dy/dt चाहिए। dy/dt करेंगे तो क्या करेंगे, पावर को नीचे ले आओ, 3a साइन t और साइन का हो गया कोस t। तो रिजल्टेड जो वेलोसिटी है उसके लिए फॉर्मूला क्या है, अंडर द रूट ऑफ एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर। तो आप रिजल्टेड वेलोसिटी निकालो, तो v इज इक्वल टू, जब इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर करके ऐड कर दो, ये साइन स्क्वायर है, मैं गलती कर रहा हूँ। ठीक है,
आप इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो और दोनों को ऐड कर दो। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 3a का स्क्वायर मतलब 9a स्क्वायर, साइन स्क्वायर कोस की पावर 4, साइन स्क्वायर टी और कोस की 4t, और प्लस 9a स्क्वायर साइन की 4 और कोस की 2। ये थोड़ा मैं इधर लिख दूं, आगे चला गया। तो जो रिजल्टेड वेलोसिटी है v इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 9a स्क्वायर कोस की पावर 4 साइन स्क्वायर कोस की पावर 4t साइन स्क्वायर t प्लस 9a स्क्वायर साइन की पावर 4t कोस स्क्वायर t। अब देखो यहाँ से 9a स्क्वायर कॉमन आएगा और बाहर आएगा तो वो आ जाएगा 3a। अब यहाँ से देखो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर कॉमन ले लोगे, ठीक है, बाहर आ जाएगा तो उसका आएगा साइन टी कोस टी, ठीक है। अंदर बचेगा यहाँ पे कोस स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर बचेगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है 1 और 1 का अंडर रूट 1। तो ये हमारा आ गया रिजल्टेड वेलोसिटी। अब हमें चाहिए एक्सीलरेशन के लिए क्या करोगे, x का 2 बार डेरिवेटिव कर दो, y का 2 बार डेरिवेटिव कर दो और उसका रिजल्टेड एक्सीलरेशन निकाल लो। तो x का जब 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 फलन हो गए, ठीक है, u इंटू वी वाला लगाओगे और 3a को बाहर रखो -3a, ठीक है। तो साइन का करोगे पहले तो कोस आ गया कोस टी, और कोस एक बार कोस स्क्वायर ऑलरेडी था तो कोस क्यूब हो गया, ठीक है, प्लस कोस का करोगे तो 2 कोस टी और माइनस साइन टी आएगा तो माइनस लगा दो बाहर, और साइन साइन स्क्वायर टी, ये आ गया अपना डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ऐसे निकाल लो आप क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इसके लिए क्या आएगा, 3a को आप क्या करो बाहर रखो और अंदर चलो, पहले आप साइन का करो तो क्या आएगा 2 साइन टी और साइन का कोस स्क्वायर हो गया कोस स्क्वायर टी, और माइनस कोस का माइनस साइन होगा ना तो ये हो गया माइनस साइन क्यूब टी। ये अपने x डबल डैश और y डबल डैश आ चुके हैं, तो हम त्वरण निकालेंगे। त्वरण इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तब भी 9a स्क्वायर आएगा, तो 9a स्क्वायर को आप बाहर निकाल लो, अंडर रूट से बाहर आएगा तो वो हो गया 3a, ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके ऐड कर दो, इसका स्क्वायर करोगे तो ब्रेक कर लो, यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ब्रेक करोगे तो कोस 6 कोस की पावर 60, और दोनों को ऐड करो, 2 से मल्टीप्लाई करवा दो 4, और दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करवा दो तो कोस की पावर 4 और साइन स्क्वायर टी प्लस इस वाले नंबर का स्क्वायर तो 4 कोस स्क्वायर प्लस साइन की पावर 4 कोस स्क्वायर टी सॉरी इंटू साइन की पावर 4t, ये आ गया, प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो पहले इसका स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो पहले इसका स्क्वायर करो तो ये आएगा 4 साइन स्क्वायर कोस की पावर 4t माइनस 4 साइन की पावर 4 और कोस स्क्वायर प्लस साइन की पावर 6t, है ना। तो ये पूरा सब अंडर रूट के अंदर है, तो इज इक्वल टू 3a। अब देखो इन दोनों नंबर को लो, ये वाला और ये वाला,
तो इसमें देखो क्या आ रहा है कॉमन, 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बचेगा, तो वो क्या हो गया 1। तो यानी कि यहाँ 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बन गया, इन दोनों टर्म को मिला के क्या बन गया 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, माइनस का रहेगा, ठीक है। और इन दोनों को देखो, इन दोनों को जब लोगे तो क्या आएगा, यहाँ से भी 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। वैसे भी आप काट सकते हो, इस वाली टर्म से ये वाली टर्म गई, ठीक है, और इस वाली टर्म से ये वाली टर्म गई, तो अंडर रूट के अंदर बचेगा cos 60 और प्लस साइन 60। तो इसकी आप वैल्यू निकाल लो या फिर इसको एज इट इज रहने दो। तो ये हमारा आ गया f, त्वरण आ गया, है ना। तो ये हमारा हो गया एक, इसका सॉल्यूशन क्या था हमारा, कोई एक कर्व है, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे थे x इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू समथिंग, इसका हमें पाथ पूछा जो हमारा ये आ गया, और इसकी जो रिजल्टेड वेलोसिटी है वो हमारी ये आ गई, और रिजल्टेड एक्सेलरेशन है वो ये आ गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन फिनिश्ड। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ए पार्टिकल इज इन मोशन इन एक्स वाई प्लेन अलोंग द कर्व, दो कर्व दे रखे हैं, x इज इक्वल टू 3 cos t माइनस cos 3t, 3 cos t माइनस cos 3t, और y इज इक्वल टू 3 sin t माइनस साइन 3t, और हमें पूछा गया है फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू π/6। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t बराबर π/6, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का डेरिवेटिव dx/dt, तो वो क्या आ गया, इसका आ गया -3 sin t, और ये क्या हो गया -3 sin 3t, ठीक है। फिर dy/dt करेंगे, dy/dt, तो ये 3 cos t और -3 cos 3t हो गया। हमें चाहिए वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू π/6, तो आप इसका जो वेलोसिटी का जो x के समांतर घटक है उसकी वैल्यू निकाल लो एट π/6, एंड y के समांतर जो घटक है वेलोसिटी का उसकी भी वैल्यू निकाल लो एट t बराबर π/6, और फिर आप जब v निकालो तो आप उसमें पुट कर देना इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो पहले आप क्या निकालो x डैश एट π/6, तो इसकी वैल्यू देखो क्या आएगी, तो साइन 3 साइन π/6 साइन π/6 या फिर साइन 30 डिग्री, ये क्या होता है 1/2, तो 1/2, ठीक है। -3 साइन 3t या फिर साइन 3 π/6, इसका मतलब साइन π/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, है ना। तो कुल मिला के अपना इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये तो क्या है -3/2 और ये -3, तो 3 दूनी 6 और 3 9, -9/2 आ गया, है ना। अब ऐसे ही आप क्या निकालोगे y डैश एट π/6 पे, तो y डैश एट π/6, तो 3 cos π/6, तो cos π/6 यानी cos 30, ये √3/2 होता है, √3/2 -3 cos π/2, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो ये आ गया आपका 3√3/2। अब आप वेलोसिटी रिजल्टेड वेलोसिटी निकालो। रिजल्टेड वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर। एक्स डैश का स्क्वायर मतलब ये 9 का स्क्वायर 81/4 प्लस
3 का स्क्वायर 9 इंटू 3/4। तो कुल मिला के ये आ चुका है अपना एक गलती कर दी हमने, इसका डेरिवेटिव क्या 3 sin t, तो कोस का माइनस होता तो माइनस आ गया, यहाँ पर भी माइनस होता, एक माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो 3/2 में से 3 में से 3/2 गया तो 3/2 बचेगा यहाँ पे, सॉरी बाय मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ 9/4 आएगा, 9/4। तो इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, ये कितने 27 और प्लस 9 36 हो गया, तो 36/4, तो ये हो गया आपका 4 निम 36, यानी कि √9 या फिर 3। तो जो वेलोसिटी है वो आ गई 3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमें जो दूरी है वो मीटर में दी हुई है और जो टाइम है वो सेकंड में दिया हुआ है। तो वेलोसिटी क्या आ गई 3 मीटर बाय सेकंड, प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये हमारी वेलोसिटी होगी। अब हमें निकालना है इसका एक्सीलरेशन। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से वेलोसिटी लिख रहा हूँ v बराबर 3 मीटर पर सेकंड। अब एफ जी तो इसका डबल डेरिवेटिव कर दो, मतलब d²x/dt²। तो इसका हो गया -3 cos t और इसका हो गया +9 cos क्यूब t। इसका डबल डेरिवेटिव नीचे वाले का, तो d²y/dt², ये आ गया -3 sin t और +9 sin 3t, है ना। अब इसकी वैल्यू निकाल लो आप एट π/6 पे, तो d²x/dt² एट π/6, दिस इज इक्वल टू -3 और ये √3/2 और ये हो गया 0 और d²y/dt², दिस इज इक्वल टू -3 इंटू 1/2 और +9 इंटू 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 9 में से 3/2 गया, कितना आएगा 9 दूनी 18, 18 में से 3 गए 15/2, तो ये आ गया आपका 15/2। अब इसका आप क्या करोगे, इन दोनों का स्क्वायर करके और ऐड करके उनका अंडर रूट ले लो। तो f इज इक्वल टू √, इसका स्क्वायर क्या आएगा 9 इंटू 3/4, 9 इंटू 3/4 प्लस 15 का स्क्वायर 225 होता है बटे 4, है ना। अब देखो यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये क्या होता है 25 इंटू 9, है ना 225। तो 9 बाहर ले लो तो वो आएगा 3 और यहाँ क्या बचेगा 3 और यहाँ क्या बचेगा 25/4। तो ये क्या होता है 25 और 3 28, 28 में भाग देंगे 4 का, तो वो क्या आएगा 7 चौके 28, 7 आ जाएगा। तो इन्हें 3√7 आ गया। तो f इज इक्वल टू क्या आ गया 3√7। तो जो एक्सीलरेशन है वो क्या आ गया 3√7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा एक अदर क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक कण पर μ/y² त्वरण उत्पन्न करने वाला बल y-x की दिशा में मूल बिंदु की ओर क्रियाशील है। क्या है, त्वरण दे रखा है y-x की दिशा में, यानी कि y-x के समांतर
त्वरण उत्पन्न करने वाला बल लगाया जाता है किसी पार्टिकल पे, यानी कि वाई एक्स के समांतर लगाया जाता है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। तो ये दे रखा है अपने को म्यू बाई वाई स्क्वायर, ठीक है। और आगे क्या दे रखा है, यदि कण एक्स एक्स के समांतर एक ऐसे बिंदु से जहां y इज इक्वल टू ए हो अंडर रूट 2 म्यू बाई ए वेग से फेंका जाए तो सिद्ध कीजिए कि उसका पथ एक चक्रज होगा, एक साइक्लोइड होगा, ठीक है। तो एक्स एक्स के समांतर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या दे रखी है, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 म्यू बाई ए, ये हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है एट पॉइंट y बराबर ए। इस पॉइंट पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी है और इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होगी 0, जो हमने पिछले एग्जांपल में किया सेम वही एग्जांपल है, बस इसमें क्या आ रहा है, हमारा जो फेंकने जो जहाँ से हम फेंक रहे हैं वहाँ पे जो बल लगाया जा रहा है एक्स वाई एक्सिस के समांतर, वो उसका वैल्यू चेंज है, ठीक है। तो पिछले जो हमने एग्जांपल किया था वहाँ पे यहाँ पे y था, यहाँ पे 1 बाई वाई स्क्वायर, बस इतना ही फर्क है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, नथिंग एल्स, ठीक है। और पॉइंट सेम है जहाँ से फेंका जा रहा है टाइम 0 पे, है ना। अब इसके बारे में हम थोड़ा, तो हमें साइक्लोइड दिखाना है कि ये जो हमारा जो कर्व आएगा वो साइक्लोइड होगा, ठीक है। तो आप साइक्लोइड के बारे में जब जानना हो तो आप गूगल कर लेना, मोबाइल है सबके पास, तो इसमें आप गूगल पे लगा लो, विकिपीडिया अपने आप दिखा देगा साइक्लोइड क्या होता है। एक्चुअली साइक्लोइड एक शेप होती है, जैसे ये सर्कल होगा, ये वाला मान लो, ठीक है, ये सर्कल है, यहाँ पे आर रेडियस का सर्कल है। तो इस बिंदु को पकड़ के ऐसे हम इसको घुमाएंगे, ठीक है, तो ये ऐसी शेप बनाता जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये जो शेप है इसको हम साइक्लोइड बोलते हैं, आई बात समझ में। और इसका एक रिलेशन होता है, यानी अगर आपको साइक्लोइड की इक्वेशन दे रखी है तो जब आप उसका डेरिवेटिव करोगे डी वाई बाई डी एक्स और उसका स्क्वायर करोगे तो वो आता है 2r बाई वाई माइनस 1, इस फॉर्म की कोई भी उसकी इक्वेशन बनती है, ठीक है, साइक्लोइड की। तो आप देखो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, हमें दिखाना है कि इससे जो बनने वाला जो हमारा जो हमें जो इक्वेशंस जो रिलेशन दे रखे हैं इनसे बनने वाला जो कर्व आएगा वो साइक्लोइड होगा। तो हम अगर ये संबंध भी दिखा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आप क्या करोगे, जो पिछला लेक्चर किया था उसमें भी हमने ऐसे ही इंटीग्रेशन किया था, तो इसमें आप डी वाई बाई डी टी से मल्टीप्लाई करवा दो दोनों तरफ, 2 इंटू डी वाई बाई डी टी से, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इंटू 2 डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2 म्यू अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी टी। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखो ये डी वाई बाई डी टी है, इसका डेरिवेटिव क्या है, ये होता है ना, वो हमें गिवन है मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पे 1 बाई वाई स्क्वायर है कोई फंक्शन है, तो वाई का डेरिवेटिव हमें दे रखा है, तो इसका इजीली हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी वाई बाई डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे, एक टाइप से मान लो आप, ये टी है और इसका डेरिवेटिव हमें पास में दे रखा है ना, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, टी स्क्वायर बाई 2 आता है ना, सेम वही टाइप है। तो हम क्या करेंगे, इस डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर बाई 2 और 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा तो आएगा डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 2 म्यू, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर है या फिर y की पावर -2 है, और इनटू में इसका डेरिवेटिव है dy, ठीक है। जब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं और जो बनेगी पावर बाद -1 आएगी वो इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि ये पावर बचेगी -1, तो -y बचेगा,
ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन हो चुका है प्लस सी। अब हम इस सी की वैल्यू निकालेंगे। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए हम इस समीकरण का यूज करेंगे। तो देखो, जहाँ से इनिशियल वेग है, जहाँ से हम पार्टिकल को फेंक रहे हैं, वहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है, डी एक्स बाई डी टी, एक्स एक्स के समांतर है जो कांस्टेंट है, और वाई एक्स के समांतर क्या है, जीरो है, यानी कि डी वाई बाई डी टी यहाँ पे जीरो है। कहाँ पे, एट वाई बराबर ए और टी बराबर जीरो पे, है ना। तो जहाँ से फेंक रहे हैं तो वहाँ पे टी की वैल्यू जीरो होगी ना, स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम आगे जाके शुरू होगा, तो वहाँ पे वाई की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू ए है, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू जीरो है। तो यहाँ पे ये वैल्यू उठा के रख दो। तो सॉरी, हाँ सही है, ठीक है। तो वाई की वैल्यू ए और डी वाई बाई डी टी की वैल्यू जीरो, तो ये आ गया जीरो इज इक्वल टू म्यू बाई वाई माइनस का प्लस सी। तो सी इज इक्वल टू म्यू बाई वाई, नहीं ए पुट कर दिया ना हमने, बाई ए। तो सी की वैल्यू ये आ गई क्या, प्लस टू म्यू बाई ए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसका एलसीएम ले लेंगे और ए को बाहर ले लेंगे, तो ये आएगा वाई माइनस ए बाई वाई। क्या करें, टू म्यू तो बाहर आ गया, ठीक है, यहाँ बचा 1 और प्लस 1 बाई ए, 1 बाई माइनस है 1 बाई ए, तो एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा और माइनस वाई इधर आ जाएगा, या फिर वाई इधर जाएगा। तो कुल मिला के ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसमें से डी वाई बाई डी टी निकाल लेंगे। तो डी वाई बाई डी टी क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ टू म्यू बाई ए और अंडर रूट वाई माइनस ए बाई वाई। ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन, सॉरी, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी टी है और डी वाई बाई डी टी है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो इन दोनों को आप डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो इधर तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स, और उधर ये इससे कट जाएगा और अंडर रूट वाई माइनस ए बाई वाई, ये आ जाएगा। अब आप इसका ले लो क्या, स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर लेने पर क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस ए बाई वाई। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस ए बाई वाई। तो देखो, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करवाओ, जस्ट फॉर नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो हम इसको बोलेंगे कि जो हमारा जो कर्व है वो क्या है, साइक्लॉइड है, ठीक है, जो साइक्लॉइड की क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। इट इम्प्लाइज आवर पाथ इज साइक्लॉइड। और आप इसको सोल्व करके निकाल भी सकते हो, इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन कैसे, जो वाई वाई की टर्म है इसको वाई की तरफ ले आओ, टी टी को इधर ले जाओ, यानी कि अंडर द रूट ऑफ वाई बाई वाई माइनस ए डी वाई इज इक्वल टू म्यू बाई ए डी टी। इसका आपको इंटीग्रेशन करना होगा। तो आप कैसे करोगे, एक्स की जगह पुट भी कर सकते हो आप, एक्स स्क्वायर मान लो पुट कर दिया। चलो ये भी आपको मैं थोड़ा करवा देता हूँ, तो आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो डी वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 2x dx, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे
अंडर रूट वाई की जगह एक्स स्क्वायर और डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी वाई की जगह 2x dx। तो यहाँ से देखो ये एक्स ये अंडर रूट है, ये एक्स स्क्वायर है तो ये हट गया, एक्स बचेगा तो ऊपर आ गया 2x स्क्वायर dx और डिवाइड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या है, ए कांस्टेंट मतलब 2μ बाई ए dt। इतना काम बन गया। इसके बाद देखो 2 को बाहर कॉमन ले लो, इस 2 को या इधर भेज दो, कहीं भी रखो, इसको हटाओ, इसको यहाँ भेज दिया मैंने। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटा दो और ए स्क्वायर ऐड कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर भी सॉरी ये हमारा ए ही था, ये ए स्क्वायर नहीं था, सो ओनली ए था। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए डिवाइड में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए, तो इसमें से ये हटेगा तो ये आएगा अपना ओनली अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस ए बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए और डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 और ये रूट अंदर जाके हट जाएगा म्यू अपॉन 2a और dt। ये हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, जो कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है, जो 12th क्लास में आप करके आ चुके हो। तो इसका आप इंटीग्रेशन करो और सोल्व करो, और एक्स स्क्वायर जहाँ भी दिखे आपको वहाँ रख दो, वाई एक्स दिखे वहाँ रख दो अंडर रूट वाई। ठीक है, तो ये आगे मैं नहीं करवा रहा, आप खुद करो इसको, ईजी है, कुछ नहीं बचा अब इसमें। 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बन चुका है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो इसका आप इंटीग्रेशन अच्छे से जानते हो, इसका भी इंटीग्रेशन आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए।